दोस्तों राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का क्या, दोपहर का ही टाइम है। सारा काम निपटा लिया था मैंने अपना। जो वीडियो कल आपने देखा था उसके आगे का ये वीडियो है। और मैं नहा धो के, बाल धो के आ गई थी। और मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे नहीं याद रहा था कि कल एकादशी है, यानी कि मंगलवार की जो है वो एकादशी है। अक्सर क्या होता है कि मैं पहले तो मुझे याद रहता है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ होती है ना, उस दिन मुझे याद नहीं रहता है। तो सॉरी उसके लिए। और मतलब मैं बस माफ़ी ही चाहूँगी। तो खैर देखिए जी, बस मैं नहा धो के आ गई थी, बाल धो के आई थी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो ममा अर्थ का सीरम है ना, ड्यू आई राइस वाटर सीरम, ये मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पे। और ये जहाँ मेरा हाथ कट गया था ना, वहाँ पे ये बहुत मतलब लगा एकदम से मिर्ची की तरह उस कट पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पॉन्ड्स क्रीम यूज करती हूँ। और पॉन्ड्स क्रीम के बारे में मैं आपको बताऊँ, इसका जो बड़ा पैक है वो बिल्कुल डबल उसमें आता है इसके रेट में। ये 30 ग्राम, पता नहीं 25 ग्राम है, 80 रुपीज़ की। और वो सिर्फ 35 भी नहीं, 30 ग्राम ही है, 159 रुपीज़ की। तो वो क्या करते हैं कि बेवकूफ़ बनाते हैं, पैकिंग बड़ी कर देते हैं, लेकिन अंदर क्रीम इतनी होती है, 5-7 ग्राम एक्स्ट्रा होती है। तो इसीलिए उनके पचड़ों में ना पड़ के बड़ी वाली क्रीम ना लेके आप हमेशा ये छोटे वाली लीजिए, क्योंकि इतनी ही इसमें आएगी, इतनी ही उसमें। तो ये क्रीम लगा ली थी मैंने। उसके बाद मैं सिर्फ बिंदी मैचिंग की लगाती हूँ, बाकी मेरा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई मैं मैच करके लगाऊं। तो यहाँ पे मैं जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं अपनी मांग पूरी भरती हूँ पीछे तक, जहां तक मतलब मेरी मांग निकलती है वहां तक। उसके बाद जो मैं अपना डेली का रूटीन करती हूँ, फिर बाद में मतलब रोज जो करती हूँ, फिर मैं उसमें आगे आगे सिंदूर लगाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन मैं अपनी पूरी मांग भरती हूँ। और ये बात भी मुझे किसी ने बताई थी, तो इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाती हूँ लिपस्टिक। और वही मैं जैसे बता रही, मुझे ये नहीं होता कि भाई मुझे ये वाली लगानी है या ये वाली लगानी है। मेरे सामने जो लिपस्टिक आ जाएगी या जो लिप लाइनर आ जाएगा, मैं वही लगा लेती हूँ। कई बार मैं ब्राउन के साथ रेड भी मैच कर लेती हूँ, पिंक मैच कर लेती हूँ, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, कोई भी 3 ही कलर की मेरे पास ज़्यादातर लिपस्टिक होती है। और लिपस्टिक मैं बहुत हल्की लगाती हूँ हमेशा, लेकिन पता नहीं कैमरा करके वो डार्क नज़र आती है कैमरे में। नहीं तो मैं बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे हो गया है मेरा, बिल्कुल ये वाला मेरा मेकअप रहता है जो डेली का है। मैं यहाँ पे करती हूँ, अपने मायके में मैं नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए जी, मेरे अपने बाल बांध लूंगी, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। अगर ना खाना बनाना होता फिर तो मैं बाल खुले भी रख लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने बालों को पीछे करके एक क्लच लगा लिया है छोटा सा। पहले मैं सोच रही थी चूड़ी चेंज करूँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अगले हफ्ते से तो सावन शुरू हो ही रहा है, तो ग्रीन कलर की चूड़ियां मैं डाल लूंगी। मेरे पास ग्रीन कलर की चूड़ियां है भी नहीं, मुझे लानी पड़ेगी कल। मतलब कड़े हैं मेरे पास, लेकिन चूड़ियां नहीं है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, हाथ वगैरह धोए। और उस कट में ना सच में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे काम करने में। कर तो जरूर रही हूँ, क्योंकि देखिए करना है, खाना है तो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बस मैं अब लगूंगी अपने काम पे। और मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। वो मुझे वैसे सुबह नाश्ते में बनाने थे, लेकिन फिर जब सुनीता नहीं आई तो सारा काम करना पड़ा, सारा कुछ। तो फिर मैंने बच्चों को दूध वगैरह या फ्रूट वगैरह दे दिए थे। और इसी वजह से बस मैं फिर नाश्ता भी, वो मतलब खाना जो है वो जल्दी ही बना रही थी। आप लोग भी बोलोगे कि दीदी खाने में कौन पराठे खाता है, हम लोग खा लेते हैं जी, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आटा। सबसे पहले उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया है, और हाथ से ना बिल्कुल जोर नहीं लग रहा, इतनी दिक्कत हो रही है। और मैंने कहा ये मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा फिर रात को बाद में, तो एक ही बार में जो तकलीफ है वो एक ही बार में खत्म हो। इस वजह से मैंने शाम के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बना लिया था। और कृष्णा देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मेरे बच्चों को ना, आप बोलते हो कि भाई मतलब आप आलू के ही पराठे खाते हो, आलू ही आलू बहुत खाते हो। देखिए बच्चों के लिए हम करते हैं, जो बच्चे खाते हैं वही। और कृष्णा इतना परेशान हो रहा था, मम्मा कितनी देर में पराठे बनेंगे, मम्मा कितनी देर में पराठे बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पराठे बना रही थी, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं पराठे बनाती ही बनाती हूँ, आलू के या प्याज के। बच्चों इसे, मेरे कृष्णा को प्याज के भी पसंद है। पीहू रूही मेरी बेचारी दोनों चीजें, दोनों आराम से सारी चीजें खा लेती है। खा ये भी लेता है, लेकिन बस वो है ना कि कुछ एक चीज इसकी स्पेशल है। और अभी यहाँ आने के बाद ही कुछ दिन पहले भी मैंने आलू की कचौरियाँ बनाई थी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने आलू जो है वो छील लिए हैं। और जो ये काट रही थी ना, मैं चाकू यूज कर रही थी या कुछ भी, मतलब, और ये ग्रेटर भी यूज कर रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जोड़ लगाना उसी हिस्से से हाथ के जोड़ लगता है, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से से, हथेली जहाँ से होती है
और वहीं पे ही वो मुझे कट लगा हुआ है, तो बहुत दिक्कत मुझे हो रही थी। तो खैर देखिए, आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं। हम खाते हैं प्याज मतलब पराठों में, तो इसलिए मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और 6-7 हरी मिर्च ली है, क्योंकि हरा धनिया तो आजकल मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो 10 रुपए का भी 2 डंडी सी ही देता है, वो भी इतने वो हो रखा है आजकल। तो यहाँ पे मैं जो प्याज है और जो हरी मिर्च है उनको मैं चॉप कर लेती हूँ। इस चॉपर में ही मैं चॉप करती हूँ। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई मतलब पानी छोड़ देती हैं प्याज। अगर आपके आलू ड्राई हैं तो अगर प्याज हल्का सा पानी छोड़ भी देती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, अगर आपके आलू भी पिच पिच से हो रहे हैं, मतलब पानी वाले हो रहे हैं, तो फिर तो देखिए उसमें तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बनाने लगी थी पहले रायता। दही रखी थी जमी हुई, तो उसी में ही पहले मैंने सोचा, मैंने कहा तो छोटे से बाउल में ही आ जाएगा, दही तो छोटे बाउल में ही आ गई। लेकिन जब मैंने इसमें डाले आलू, तो फिर वो भर गया पूरा, उसमें आए नहीं। फिर मुझे इसको निकाल के ट्रांसफर करना पड़ा बड़े बाउल में। और 2 से 3 आलू थे। बच्चे रायता पसंद करते हैं, और वही जैसा कृष्णा को ज़्यादा पसंद है आलू का रायता। और जैसे अगर सर्दियाँ होती है ना, तो बथुए की या मेथी की पूरी बना लो तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं मेरे। तो अच्छा भी लगता है। इन दिनों तो मतलब अच्छी नहीं लगती कोई चीज़ ज़्यादातर। तो देखिए बस यहाँ पे गैस मैंने चला दी है, और जो मेरी स्टफिंग है उसके लिए मैंने जो आलू ले लिए हैं, प्याज हरी मिर्च ले ली है। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं, नमक हो गया, मिर्च होगी, जीरा हो गया, धनिया हो गया कुटा हुआ, और धनिया पाउडर, ये बस ये चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और जी क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च का पाउडर, या फिर जीरा पाउडर, या कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मेरा पराठे बनाने का तरीका हमेशा बहुत सिंपल रहता है। बेलन का इस्तेमाल मैं बस बाद में करती हूँ, पहले मैं पराठे बनाने में बेलन का इस्तेमाल नहीं करती। और ना पूरियाँ बनाने में मैं पूरी मेकर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा स्प्रेड हाथ से हो जाता है ना स्टफिंग अंदर, उतनी बेलन से या मशीन से नहीं होती जो पूरी मेकर होता है। तो यहाँ पे मैंने पहला पराठा बना दिया है, और इसको मैं पीसीज में काट के बच्चों को दूंगी, क्योंकि बच्चे जो है वो मेरे इसको बोलते हैं फिर वो पिज्जा पराठा हो गया मम्मा हमारे लिए। तो देखिए बस यहाँ पे फिर इसके डैडी भी आ गए। तो देखिए पराठे मेरे हमेशा ज़्यादातर फुल्ले फुल्ले ही बनते हैं। तो देखिए बस ये तरीका है मेरा। हाथ से ही आप जितना इस पराठे को फैला देंगे, जितना स्टफिंग को आप हाथ से फैला लेंगे, उतना ही अच्छा है। और एक बस ध्यान रखिए कि जब एक साइड से प्रॉपर सिक जाए तब जाके पराठे को करिए। फिर जब दोनों साइड से सिक जाए पराठा, उसके बाद पलट के उसके ऊपर घी या तेल जो आप लगाते हैं वो। और यकीन मानिए आपके पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, फुल्ले फुल्ले बनेंगे, और खाने में भी लाजवाब बनेंगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं पराठे बना दे रही हूँ। उसके बाद पीहू के डैडी भी आ गए थे, फिर उन्होंने भी खाना खाया, फिर मैंने भी खाया। फिर उसके बाद पीहू ने हमारे लिए बना दी थी चाय, क्योंकि दही के बाद हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं। नहीं तो वही है, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि दही खाओ तो उसके बाद फिर गले में खराश होने लगती है। तो पीहू रूही को भी मैंने फिर बोला था, मैंने कहा बेटे चाय पी लेना, क्योंकि उनको भी गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर मेरा मानना ये है कि आप जितना परहेज करते हो ना, कहीं जितना ज़्यादा परहेज आप करते हो उतना ही खाना पीना बच्चे का बंद हो जाता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ज़्यादा ना खिलाओ, कम खिलाओ, क्योंकि अगर सारी ही चीज़ें हम उनकी बंद कर देंगे कि ये भी नुकसान देगा, वो भी नुकसान देगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो बच्चा नहीं खाएगा तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो मेरे साथ मैं हमेशा बस यही करती हूँ कि अगर मैं बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रही हूँ, तो फिर मैं उसके साथ के साथ उसका इलाज भी रखती हूँ, कि जैसे कि मैंने दही दिया, बच्चों को कुछ खट्टा दिया, तो मेरी कोशिश रहती है कि या तो वो गर्म पानी पियेंगे साथ के साथ ही, या फिर चाय वगैरह कुछ भी गर्म। तो जी बस मेरा तो हो जी गया है खाना काम हो गया किचन का। है और बर्तन रह गए अभी मेरे। और बल्कि खाना खा के चाय भी पी ली, क्योंकि दही थी तो दही के साथ चाय आपको पता ही है कि मैं ज़रूर पीती हूँ। मैं क्या, पीयू के डैडी ने भी लिया, क्योंकि उनको भी नज़ले की दिक्कत हो जाती है इस मौसम में तो ज़्यादातर। और यहाँ पे ये देखो हमारा भाई ऐसा किताबें फैला के बैठा, ऐसा किताबें फैला के बैठा कि बस 1 सेकंड में ही सारा कर देगा भाई, है ना। नहीं ज़्यादा सेकंड में जैसे। हाँ तो किताबें तो सारी फैला कर तो चारों तरफ ऐसे ही बैठा बेटे। ये तेरे वाले कलर हैं रूही, जो ये ले रहा भाई। तो ही फर्क नहीं पड़ता, बस तो ही फर्क पड़ता है। ये दोनों बहन भाई लग रहे हैं। रूही जो है कृष्णा का होमवर्क करवा रही, और इधर पीहू अपनी पढ़ाई कर रही। क्या कर रही बेटे? लर्न नहीं कर रही, समझ रही हूँ। लर्न कर रही तो समझ रही होगी। किस सब्जेक्ट का कर रही? साइंस। उधर ही ना आ जाती।
उधर ही आ जा, वहीं से तेरे डैडी तो जाने लग रहे हैं अब जा। और मौसम की मैं बात करूँ, कभी बारिश सी हो रही, कभी मौसम सा खुल रहा है। एक समझ में नहीं आ रहा कि मैं कपड़े फैलाया हूँ या नहीं फैलाया हूँ। पता लगा मैं फैला का आई और फटाफट बारिश सी होगी। कभी तो धूप सी भी दिख रही है और बादल भी हो रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सोच रही कि अभी थोड़ी सी देर लेट जाऊँ और 3 ही बजने वाले हो रहे मैं आपको बताऊँ। तो मैं कहा थोड़ी देर लेट जाऊँ, पता लगा मैं कपड़े फैला भी आई और फिर आकर लेट गई और इतने में ही बारिश आ गई, तो फिर भागना पड़ेगा। तो बस मैं यही है, मैंने कहा अगर और थोड़ी सी देर खुला रहा मौसम तो फिर मैं मतलब शाम को लेट के उठ कर मतलब फैला दूँगी। चाहे बेटे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर कर लियो होमवर्क, पढ़ाई है भाई। थोड़ी सी देर रेस्ट नहीं, अब कर लेंगे। अब आपने बोला छुट्टी दे दी, जब तक रात लग जाए पूरी, चाहे रात लग जाए पूरी, हम लाइब्रेरी। ठीक है, लगा रहे फिर, कोई बात नहीं। रात इतना होमवर्क थोड़ा ही है तेरा कि रात लगेगी। चलो जी। हाँ बेटे, हाँ मिलते जुलते शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। इसने पहले कहीं नहीं कर रखा। अच्छा अच्छा। मम्मा आपको पता, नहीं। एक दिन जब मैं डीएवी स्कूल से आया था ना, जब तब मैं जब रात का जाम चल रहा था, तो मुझे बहुत सारा जाम मिला था, इतना सारा कि पूरी रात ही नहीं लगी थी मुझे, पर मैंने कर लिया फिर भी- था। हाँ, ठीक है, ये तो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। जब इसे किसी काम की लग जाना जी, वैसा तो लगने का नहीं हो, पर जब इसे किसी काम की लग जाए फिर तो ये सब पूरा करके ही हटेगा। मैं छुट्टियों से बाद आते, जब मैं छुट्टियों से आया तब मेरे दिमाग में आ गया कि पढ़ाई से ज्यादा दिमाग में ये कहना ये चाह रहा कि छुट्टियों के बाद इसमें दिमाग आ गया कि पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए है। हाँ। हाँ। ये अभी से समझ में आ गया, छुट्टियों के बाद इसका जिंदगी बदल गई इसकी। चलो 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 पढ़ाई करो, चलो ठीक है जी। अच्छा ज्यादा रगड़ के नहीं लिखते। 1 1 4 के बाद आगे बेटे 1 मिनट मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जब काम करते हैं तो बात नहीं करते, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखते हैं। गलत बात। बस 2 मिनट। डैडी, अगर आपको वीडियो बनानी है तो बोल के दिखाओ। हेलो जी, ये देखो हमारा बेटा आज पढ़ाई कर रहा है। ये देखो जी, आज ना हमारा बेटा कृष्णा चौधरी शाश्वत सैनी लगा हुआ है अपने काम में, ये कर रहा है पढ़ाई। पीहू नहीं, पीहू शाश्वत सैनी की होगी, पीहू शिवांजलि सैनी है। हाँ। चलो लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 4 के बाद 1 1 1 5। हाँ जल्दी जल्दी लिखो, लाइन में टच करके लिखते हैं सारे नंबर इक्वल। 1 1 1 1 5। अरे इधर देख, 1 1 5 के बाद क्या है? 1 1 6। अब क्या आएगा? हाँ 1 1, हाँ 1 1 7। वेरी गुड मेरा बच्चा। देखो कितनी सुंदर राइटिंग है हमारे भाई की। पर 0 तो 0 सारी अलग अलग मिलेंगी। अब 1 1 7 के बाद 1 1 8। हाँ